चलिए तो आज आपको लेकर चलते हैं हमारे द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल कोठे पर। मेरे पास तो गोल गोल बड़े बड़े चीज है जो सबको देखता रहता है। बोलो तो वो क्या है? हम तो बहन ना केले की छिलका खोलने में माहिर है। मोहल्ले में जितना सारा नया केला आता है हम लोग सबका छिलका खोल देते हैं। सबका छिलका सिर्फ हम ही खोलते हैं। क्या कर रही हो जानू? अपने बच्चों को धोके साफ। ये कोई लड़ने का रहा है? क्या आपने एक चीज नोटिस किया है, जब आप कोई न्यू फ्रेश इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि आपकी ना ही कोई सर्च हिस्ट्री होती है, ना ही आपका कोई डेटा होता है, ना ही आपका कोई इंटरेस्ट होता है, तो आप जब उसके एक्सप्लोर पेज पे जाते हैं तो आपको किस टाइप का कंटेंट देखने को मिलता है? जी हाँ, सेमी सेक्सुअल एंड सजेस्टिव। अगर इंस्टाग्राम सच में आपको आपके चॉइस के कंटेंट दिखाना चाहता तो वो सबसे पहले आपकी आईडी से आपका डेटा कलेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखाना स्टार्ट करता। इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम खुद ऐसे सजेस्टिव एंड सेक्सुअल कंटेंट को प्रमोट करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंस्टाग्राम क्यों ऐसे कंटेंट को इतना ज्यादा प्रमोट करता है? क्योंकि ये इजीली आईबॉल्स कैच करता है। इंस्टाग्राम की मेजॉरिटी ऑडियंस 15-16 साल से लेकर 20-25 साल तक की है और इतनी यंग ऑडियंस को इस टाइप के कंटेंट दिखाकर अपने प्लेटफॉर्म पे देर तक रोके रहना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि ये उनको भी पता है कि ये ऑडियंस इंस्टाग्राम पर कोई ज्ञान की बातें देखने तो आई नहीं है, तो उन्हें जितना प्रोवोकेटिव एंड ब्रेन रॉट कंटेंट दिखाया जाएगा वो उतनी ज्यादा देर तक इस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। एक इंसान बहुत अच्छे से मेहनत करके एक बहुत अच्छी वीडियो बनाता है जिसपे उसे 500 व्यूज आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्रिएटर्स वल्गैरिटी दिखा करके सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं जिसमें उन्हें 500K व्यूज आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कंटेंट को इंस्टाग्राम खुद तुम्हारे सामने बार बार परोस करके देता है कि और देखो और देखो। तो ऐसे में कोई भी यही सोचता है कि क्यों करनी मेहनत, क्यों करनी पढ़ाई लिखाई, जब सिर्फ ये करके हम एक महीने में इतना पैसा कमा सकते हैं जितना एक इंसान अपने पूरे साल में नौकरी करके भी नहीं कमा सकता है। अब इन मैडम को देखिए। आज मैं तो नींबू दबा के उसे आपकी कोक में डाल दूंगी और वो कुछ ऐसा दिखता है कि आपको छोटे पसंद है या बड़े। ये खट्टा, मीठा और काफी रसीला है, बिल्कुल मेरे नींबू की तरह। आई बेट यू डोंट नो दिस। आज मैं इस गाजर को लेके आपके हलवे में डाल दूंगी। वो कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में तो बिल्कुल आपकी तरह है। ये स्वाद में काफी मीठा, मुलायम और देसी घी से भरा हुआ है। क्या मैं आपको अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाऊं? 1000 रुपए में आपकी गाजर का हलवा मुझे काफी अच्छा लगा। दीदी के सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस 399 है और इन्हें तकरीबन 8000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इनका अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन से 31 लाख के करीब इनकम है, जो कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन की किसी बहुत रेप्यूटेड बड़ी कंपनी में हायर डेजिग्नेशन पे भी नहीं बनती होगी। और इसीलिए आजकल ऐसे क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज होती जा रही है कि पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। और यहाँ हम सोचते हैं कि देश के असल मुद्दों पर हमारे इन्फ्लुएंसर बात क्यों नहीं करते हैं। बात तो सही है। अब यहाँ इसी भीड़ में एक कदम आगे बढ़कर कुछ लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि उन्होंने हर रिश्ते को फेम के पीछे रख दिया है। और इस कैटेगरी में आती है हमारी संतूर मॉम, जिसने अपने बेटे के साथ ऐसे ऐसे वाहियात कंटेंट बनाए हैं जिसे देखकर मुझे ये लगता है कि क्या ये लोग एक बार भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बोला, यार जब हमने आपकी फर्स्ट टाइम रील्स देखी थी ना आपके बेटे के साथ, हम बिलीव ही नहीं कर पाए कि तुम उनकी मदर हो। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। बहन, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तुम्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ तो शर्म कर लो। तो अपना अपना नजरिया होता है देखने का, और अगर लोगों का नजरिया ही गलत है तो तुम्हें अपने हर वीडियो पर बड़ा बड़ा मॉम एंड सन क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि अगर तुम ये नहीं लिखोगी तो जैसे रील तुम बनाती हो लोगों को ये पता ही नहीं चल सकता है कि तुम माँ बेटे हो, और तब फिर तुम्हारे कंटेंट से तुम्हारा वो शॉक फैक्टर चला जाएगा जिसकी वजह से लोग तुम्हें देखने आते हैं। भाई साहब, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने दिमाग को जो टॉर्चर किया और अपनी आंखों को कसम से मोतियाबिंद करा लिया है, तो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना यार। और अब बात करते हैं हम इस गटर की सबसे वाहियात और घटिया कैटेगरी की, डार्क ह्यूमर कंटेंट। आपको कुछ चाहिए? चाय, पानी? हाँ, थोड़ा पानी। रुको मैं थोड़ा बाथरूम जाके आती हूँ, फिर देती हूँ। आप अकेले रहते हो? हाँ, क्यों? बाथरूम किधर है? उधर उधर चले जाओ। अच्छा सुनो, बाथरूम का नल थोड़ा। अरे वो मुझे थोड़ा जोर से प्यास। मेरे पैसे 2000 कब देगा? अरे दे दूंगा। बोल तो ऐसे जैसे कोई एहसान कर रहा है। नहीं दूंगा, जा, झाड़ नहीं उखाड़ सकती मेरा। अच्छा, बड़ा आया मुझे बोलने वाला। कसम से यार, इसे तो कंटेंट कहना भी इसे इज्जत देने वाली बात हो जाएगी, इतनी सस्ती और घटिया वल्गैरिटी है यहाँ। मेरा बेरोजगार बॉयफ्रेंड कई दिनों से जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था, तो उसको खुश करने के लिए मैंने कह दिया, लाओ मैं तुम्हें जॉब दे देती हूँ। भाई साहब, डार्क ह्यूमर भी ना एक आर्ट होता है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ गंद परोसी जा रही है। चलिए मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, देखना अभी मेरा हाथ गायब हो जाएगा। ये देखो,
मेरा हाथ गायब हो गया। अब आपको नहीं पता पड़ रहा होगा मेरा हाथ कहाँ गया। अब मैं वापस ला दूं अपने हाथ को, ये देखो वापस आ गया। देखा मैंने कितना अच्छा जादू दिखा। और अगेन इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस गंदगी को भर भर के प्रमोट कर रहा है। ये सोचो कि जब हर घटिया चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो तुम्हारे दिमाग से सेंसिटिविटी धीरे धीरे मरने लगेगी और एम्पैथी, केयर जैसी चीजें तुम्हारे दिमाग से खत्म हो चुकी होंगी। इन वीडियोस के लाइक एंड व्यूज देखो जरा तुम। दिस प्रूव्स कि हमारे ह्यूमर का लेवल कितना गिर चुका है और हम धीरे धीरे इस दलदल में कितनी बुरी तरह से धंसते जा रहे हैं। गेट रेडी विद मी ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पहले तो सिंपल मेकअप वगैरह करके जो ड्रेस तुम्हें दिखानी होती थी अपनी ऑडियंस को, वो तुम सिंपली पहन के दिखा देते थे। इवन मैंने भी कई सारी गेट रेडी विद मी की वीडियोस बनाई है क्योंकि मुझे तो गेट रेडी विद मी का यही डेफिनेशन समझ में आता था। बट न्यू इंस्टाग्राम ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस गेट रेडी विद मी का डेफिनेशन बिल्कुल ही बदल चुका है भाई। आज की डेट में गेट रेडी विद मी का मतलब है खुद को कितना ज्यादा अंडरगारमेंट्स में डिस्प्ले करके सेक्सुअलाइज किया जाए। और ये बात इन क्रिएटर्स को भी पता है कि इनकी 90% जनता मेल है, इसलिए वो ये कर रही हैं। और इस टाइप के कंटेंट का इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे देखने के लिए भी मिलने लगा है। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो लड़की बता रही थी कि वो अपनी सोसाइटी में वॉक कर रही थी और 12-13 साल के उसकी सोसाइटी के कुछ लड़के उसे ऑब्जेक्टिफाई करके हंस रहे थे। अभी रिसेंटली जो दिल्ली में उस बच्ची का केस हुआ उसमें उन लड़कों की उम्र क्या थी, 12 से 15 साल। तो ये बोल करके तो बिल्कुल भी पल्ला झाड़ा ही नहीं जा सकता है कि इन सब कंटेंट का इंपैक्ट हमारी न्यू जनरेशन पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कंटेंट कंज्यूम करने वाली मेजॉरिटी ऑडियंस माइनर्स है। और ये चीज और ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इन क्रिएटर्स को ऑडियंस बहुत ज्यादा रिलेटेबल मानती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये तो वही लोग हैं जो हमारी जैसी जगहों से उठ के आए हैं, ये हमारे जैसे ही तो हैं, तो यहाँ जो भी हो रहा है सब सही है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कैमरे के उस साइड बैठ के आपको भले ही लगता हो कि आप कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आ रही हैं सोसाइटी में, जबकि इन रियलिटी आप सड़क पे चलने वाली उन कई लड़कियों के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा रही हैं जहां आपको डे टू डे बेसिस पे नहीं जाना पड़ता है। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग कोई खास सॉल्यूशन तो नहीं है। लोग ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल जरूर देते हैं, बट वहां भी ये लॉ आने के बाद लूप होल्स निकलना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। और हम तो फिर भी इंडियंस हैं, हमारे यहाँ लॉ बाद में आएगा, उसमें लूप होल निकालने के जुगाड़ पहले ही हो जाएंगे। बट स्टिल इस चीज को थोड़ा सा एटलीस्ट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एज एंड ID प्रूफ का लॉ डेफिनेटली जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा नहीं भी तो भी थोड़ा तो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। एंड इन सब में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल है वो है पेरेंट्स का। उन्हें अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिक्टली लेनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं दिन भर इस मोबाइल पे, एंड उनका बिहेवियर किस तरह से बदल रहा है।